दोस्तों, अगर आपने स्वल्पाहार नहीं किया है तो जल्दी से स्वल्पाहार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सुबह अगर आप लेट स्वल्पाहार करते हैं तो इससे आपको पेट की अनेक समस्याएं हो सकती है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हनी है और मैं आर्टिस्ट हूँ। आज है हमारे ब्लॉग का 84 दिन। कुछ इस तरीके से हम नाम लिख रहे हैं। हमारी गाड़ी पर जो भी कमेंट, लाइक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं हमें, तो बहुत सारे नाम हो गए हैं दोस्तों, और बहुत सारी जगह भी खाली भी है। आगे और पीछे भर चुका है दोस्तों। अब इस साइट पर हमें नाम लिख रहे हैं दोस्तों, और बहुत शुक्रिया आप लोगों को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से नाम लिखते लिखते पता ही नहीं चलता कब हो जाता है लंच का टाइम। लंच में हमने खाया राइस और पालक की दाल और अचार, जो कि दोस्तों इतना ही टेस्टी था कि क्या ही बताऊं। फिर दोस्तों हम लंच ख़त्म करने के बाद हमें आज जाना होता है डोंगरगढ़। तो पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है, क्योंकि हम चले जाते हैं सोने, क्योंकि आज रात को हमें दोस्तों जगना है पूरे रात। तो कुछ इस तरीके से जल्दी से हम तैयार होके आ जाते हैं डोंगरगढ़ जाने के लिए दोस्तों। और हम जा रहे हैं दोस्तों बाइक में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम हमारे घर के पास ही कुछ डॉग है जिनका घर नहीं है, उन्हें हम खिलाते हैं बिस्किट, क्योंकि वो होते हैं दोस्तों भूखे थोड़े से। तो इसे हम बिस्किट खिलाते हैं। आप सब जानते हैं इसका नाम डोजर है, और ये हमारा डॉग है। फिर दोस्तों हम निकल चलते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं पावर हाउस ब्रिज पे। ये दोस्तों जो ऊपर वाला ब्रिज है, ये अभी नया नया बना है, और इस ब्रिज से लगा हुआ आपको बजरंगबली का मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस मंदिर पे हमने राम जी का नाम लिया और आगे की ओर बढ़े दोस्तों। कुछ इस तरीके से ऊपर भी ट्रकें और गाड़ियाँ चल रही है, और नीचे भी दोस्तों, और उसके नीचे भी अलग ही दृश्य है ये। तो दोस्तों हम और आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम सेंटर एवेन्यू वाले रास्ते से जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी एक मंदिर है, तो यहाँ पे माता का आशीर्वाद लेते हैं, और आपको सामने सीधे दिखेगा सेंटर एवेन्यू का रोड। तो इसी रोड से हम दोस्तों आगे का अपना सफ़र करेंगे, क्योंकि यह रोड दोस्तों बहुत ही खाली होता है, और नेशनल हाईवे जो है वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है दोस्तों। तो जल्दी से हम पहुँच जाते हैं स्विक सेंटर के पास दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा स्विक सेंटर के पास ही पर जो मैदान है जहाँ पार्किंग है दोस्तों वो, और उसकी जस्ट उस पर हम अगर जाते हैं तो आपको पूरा मार्केट एरिया स्विक सेंटर का सामने की ओर नज़र आएगा। फिर दोस्तों हम पहुंच जाते हैं ग्लोब चौक के पास। ग्लोब चौक दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है, और इस पे रेल से ऐसे पटरी भी बनी हुई थी। वो ये दर्शाता था दोस्तों कि हमारे इस्पात षड्यंत्र का जो पटरी है वो पूरी दुनिया को लपेट सकता है एक बार, लेकिन अभी उसे निकाल दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम इस रोड से गुजर रहे होते हैं। यहाँ पूरे भिलाई का सबसे खूबसूरत रोड है, दिन हो चाहे रात हो। फिर दोस्तों हम पहुंच जाते हैं पुलगांव चौक के पास, और यहाँ से दोस्तों अगर हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बालोद, लेकिन हम मुड़ते हैं राइट। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से नीचे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर से हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें लेना होता है पानी का बोतल, क्योंकि बहुत ज़ोरों से हमें प्यास लग रही होती है। और इस जगह पर दोस्तों हम बैठकर जो पानी का बोतल लिए रहते हैं उसे पीते हैं, जो कि काफ़ी दोस्तों हमें आगे मदद करेगा। फिर दोस्तों हम पहुंच जाते हैं दुर्ग बाईपास में। दुर्ग बाईपास से दोस्तों हम सीधा निकलेंगे डोंगरगढ़ के लिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों रास्ते पर हमें राजनांदगांव भी पड़ेगा। तो दोस्तों हम ज़्यादा धीरे चलते हैं और स्पीड चलते हैं कम, क्योंकि दोस्तों इस रोड पर रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चल रही होती है, और जो उस पर वाला रोड रहता है वो पैदल यात्रियों के लिए होता है। और फिर दोस्तों हम यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगने लगती है बहुत ज़ोरों से भूख। लंच तो हम करे रहते हैं दोपहर में, लेकिन हम डिनर नहीं किए होते हैं। तो डिनर दोस्तों हम इस जगह पर रुक कर करते हैं। यह एक ढाबा पड़ता है दोस्तों, सै ढाबा कर यहाँ पर दोस्तों आपको प्योर वेज खाना मिलेगा, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है और काफ़ी आनंदमय भी। फिर दोस्तों हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं आलू पराठा और सलाद, और हम 4 दोस्त लोग गए हुए हैं दोस्तों डोंगरगढ़। ये सब मेरे बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त हैं दोस्तों, सालों। और कुछ इस तरीके से इस ढाबा पे बहुत ही सारा भीड़ रहता है, और काफ़ी सारा लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि यह वेज ढाबा है दोस्तों। हमने ट्रॉपिकाना का जूस भी लिया था, और साथ में दोस्तों दूध वाली सेव भाजी भी मंगाई थी, क्योंकि यह ढाबे में बहुत ही टेस्टी मिलता है।
फिर दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते चलते हैं तो हम पहुँच चुके होते हैं राजनांदगांव पे। लेकिन दोस्तों राजनांदगांव आप जैसे ही पहुँचेंगे उसके पहले का कुछ इस तरीके से आपको स्वागतदार नज़र आएगा। फिर दोस्तों हम यूं ही धीरे धीरे स्पीड पर आगे बढ़ते रहते हैं। हमने हमारे साथ हेलमेट भी रखा था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर आप बाइक और कार चलाते हैं तो अपने साथ हेलमेट रखिए, और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, और अगर हेलमेट रखते हैं तो सिर्फ रखिए मत, उसे पहनिए भी दोस्तों। तो हम इस तरीके से राजनांदगांव के फ्लाईओवर से गुजर रहे होते हैं दोस्तों। नीचे पूरा राजनांदगांव का मार्केट एरिया है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। यहाँ की आबादी लगभग आपको पता ही होगी दोस्तों कितनी है। अगर दोस्तों आपको राजनांदगांव की आबादी नहीं पता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। तो कुछ इस तरीके से राजनांदगांव के पास ही में यह टोल प्लाजा पड़ता है, यहाँ पहुँच जाते हैं हम दोस्तों। और बाइक का यहाँ पे टोल नहीं लग रहा होता है, सिर्फ कार और ट्रक का लग रहा होता है दोस्तों अगर आप कहीं लंबा ड्राइव या घूमने जा रहे हैं तो ऐसे आपको बहुत सारे टोल मिलेंगे रास्ते पर। तो आप हमेशा अपने कार पर फास्टैग लगा के रखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। यह खूबसूरत सा जो गुरुद्वारा आपने सामने देखा, यह राजनांदगांव का है दोस्तों। और यह जो रोड आप देख रहे हैं काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि दोस्तों लाइट शायद गोल था, इसीलिए यहाँ की लाइट नहीं जल रही थी। और यहाँ से लगभग डोंगरगढ़ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर था दोस्तों। तो हम दोस्तों यहाँ से सीधा आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, जैसे ही आपको यह साइन बोर्ड नज़र आए 30 किलोमीटर डोंगरगढ़ वाला, तो वहाँ से आपको सीधे नहीं जाना है, आपको लेना है उल्टे हाथ की तरफ अपनी गाड़ी को। क्योंकि दोस्तों अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको और ज़्यादा लंबा रूट जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उल्टे हाथ की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी डोंगरगढ़ पहुंचने में दोस्तों, क्योंकि इस रास्ते से काफ़ी पास पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों यह ट्रक वाला हमसे रेस लगा रहा था हमारी बाइक से, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे हम पहुँच गए इस पुलिये के पास। इस पुल के ऊपर साइड दोस्तों वही हाईवे गया हुआ है, और नीचे से दोस्तों हम जा रहे हैं। और सामने आपको साइन बोर्ड नज़र आएगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने सारे यहाँ पे गांव हैं दोस्तों आगे की ओर, और उस जगह जाने का रास्ता, प्रवेश द्वार। और यहाँ पर हमें सामने की ओर बहुत सारे लोग भी नज़र आएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम साइड से अपनी गाड़ी निकाल लिए और फिर दोस्तों हम आगे बढ़ने लगे इस रास्ते से। इस रास्ते पर दोस्तों लाइट नहीं जल रहा था, क्योंकि दोस्तों यह गांव के अंदर का रास्ता है दोस्तों, और यहाँ पे अभी खंबे लग रहे हैं। कुछ दिन में हम लाइट भी लगवा देंगे दोस्तों। यही रास्ता दोस्तों हमें सीधा लेकर चलेगा डोंगरगढ़ के लिए, माता के मंदिर के लिए। तो हम दोस्तों यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हम पहुँच जाते हैं माता के मंदिर के करीब, और आपको सीधे सामने माता का मंदिर नज़र आएगा, जहाँ पर हम माता बमनेश्वरी का दोस्तों आशीर्वाद लेने पहुँचने वाले हैं। कुछ इस तरीके से इस प्रवेश द्वार से जैसे ही अंदर घुसेंगे, सीधे सामने माता का मंदिर, और उस मंदिर पर जाने का जो प्रवेश द्वार है वो आपको दोस्तों नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट के लिए भी आपको सुविधा है, क्योंकि यह माता के मंदिर के बहुत करीब है, और इस तरफ का एरिया जो है थोड़ा डेवलप हो चुका है। तो दोस्तों हम इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ते हैं। आप भी देखिए कि माता का मंदिर कितना सुंदर सामने की ओर नज़र आ रहा है दोस्तों। और भी ज़्यादा करीब हम जब पहुँचते जाएंगे तो यहीं पे हमें पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को रख सकते हैं और आगे की ओर दर्शन करने के लिए बढ़ सकते हैं दोस्तों। सारा ही जगमगाता हुआ आपको नज़ारा सामने की ओर जो दिख रहा है वह माता बमनेश्वरी के मंदिर का है दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों वहाँ गाड़ी रखकर नहीं, स्टेशन की तरफ वाले रास्ते से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन थोड़ी भीड़ भी होती है दोस्तों जब स्टेशन पर ट्रेन आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोनों ही तरफ से ट्रेन आते हैं, मुंबई और हावड़ा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर उतरते हैं। ये सारे लोग अभी ट्रेन से ही उतरे हैं और पैदल जा रहे हैं दोस्तों सीधा माता के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों इन रास्तों से हम भी कभी पैदल गए हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है दोस्तों, अगर आप ट्रेन से भी आते हैं तो।
तो दोस्तों और भी सुंदर आपको सामने की ओर माता का मंदिर का दृश्य दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम दूर से ही जैसे माता का मंदिर देख लेते हैं तो वहीं से ही एकदम आनंदमय हो जाते हैं। तो दोस्तों इस जगह से हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे मंदिर के, क्योंकि यहीं से राइट से सीधे की हाथ की ओर से रास्ता है दोस्तों मंदिर के ऊपर जाने का। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहुँचते हैं और यहीं पे तालाब है बूढ़ा देव का। तो दोस्तों यहाँ से हम प्रवेश द्वार से अंदर घुसेंगे बूढ़ा देव के तालाब के लिए, और यहीं पे बूढ़ा देव की गुफा भी है दोस्तों। तो आशीर्वाद भी लेंगे और यहीं से सीधा माता के मंदिर के लिए चढ़ाई करेंगे दोस्तों, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिंग बोलते हैं। दोस्तों मैं ना माता के मंदिर हर नवरात्रि पर आता हूँ, क्योंकि माता का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मुझे आने में कभी भी कोई भी रुकावट व खेद नहीं होती। तो हर नवरात्रि में दोस्तों आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ आ सकते हैं दोस्तों। हम नवरात्रि के दोस्तों चौथे दिन निकलते हैं, वो भी शाम के टाइम, क्योंकि दोस्तों अगर हम चौथे दिन माता के निकलते हैं तो हम दोस्तों रात के 12 बजे तक इन सीढ़ियों पर होते हैं, और फिर दोस्तों 12 बजे के बाद लग जाता है पंचमी। तो जो पंचमी का माता का दिन होता है दोस्तों, वो सारे ही लोगों को पता है वह कितना शुभ होता है। तो हम हमेशा से माता का पंचमी दर्शन करते हुए आए हैं दोस्तों, जब से अपना होश संभाला है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं और बहुत सारे और नीचे की ओर उतर रहे होते हैं, और यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको सीधे माता के मंदिर के जो सीढ़ी चढ़ने का वह नज़र आएगा दोस्तों। यहाँ पर लगभग दोस्तों 1200 सीढ़ी है दोस्तों, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सरल है। अगर आप माता का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके लिए सोने की भी व्यवस्था है दोस्तों। आप चाहें तो आराम से पहाड़ पर सो भी सकते हैं। तो दोस्तों हम कभी ऐसा करेंगे कि हम अपना पूरा व्यवस्था लेके आएँ और इन पहाड़ियों पर सोए। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना ही भूल गया, यह जो मंदिर है नागदेव का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है दोस्तों। जब यहाँ माता का मंदिर है तब से यह मंदिर है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों चीता भी घूमता है। तो रात के लिए दोस्तों आप हमेशा याद रखें, अगर ऑफ सीजन पे आप आएँ तो गलती से भी ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें। हम यहाँ से दोस्तों फूल लेते हैं माता के लिए गुलाब का, क्योंकि दोस्तों जो नारियल प्रसाद होता है वह चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे वापस फिर से पासी पर रख दिया जाता है। लेकिन आप अगर वहीं फूल देते हैं तो आपका फूल बहुत ही ज़्यादा माता पसंद करेंगे, क्योंकि वह लाल कलर का होता है और माता को लाल कलर का जो चीज़ है सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए हम चारों दोस्त ले लेते हैं माता के लिए फूल, रेड वाला रोज़। और कुछ इस तरीके से ऐसे तंग रास्ते भी आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। यहाँ से आपको होकर गुजरना है, इतनी सारी भीड़ होती है दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ माता का नाम लेना है, आपको कोई भी रुकावट या परेशानी या खेद नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी माता के मंदिर ऊपर पहुँचे और दर्शन करें। और यहाँ की जो हवा चल रही होती है दोस्तों, वो आपको क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा लुभावनी होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर रुककर देखते हैं तो कुछ लोग घुटने से भी ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु करते हैं, जो कि अपनी मन्नत पूरी होने के लिए या फिर अपनी मन्नत मांगते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं और फिर माता उनकी मन्नत पूरी कर देती है। तो दोस्तों ऐसे करके बहुत से सारे लोग चढ़ रहे हैं, और जो कि घुटने के बल चढ़ रहे हैं दोस्तों, वो भी इसी भीड़ से निकलते हैं दोस्तों। उन्हें कोई रुकावट या खेद नहीं होता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी जगह दे देते हैं सबको निकलने के लिए। और दोस्तों फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें लगभग 1 घंटा लगता है कुछ ही दूरी तय करने के लिए दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़ कितनी सारी है। सभी को माता का आशीर्वाद चाहिए, तभी इनको जाके सुकून मिलेगा दोस्तों। माता बमलेश्वरी का मंदिर दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे ट्रेन से आ सकते हैं, आप चाहे तो प्लेन से आ सकते हैं, आप चाहे तो बाइक से आ सकते हैं, और आप चाहे तो साइकिल से आ सकते हैं। अगर आप प्लेन से आते हैं तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा दूरी पर उतरना पड़ेगा, तो आप ट्रेन से आइएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं खड़ा था दोस्तों। मैंने बहुत बार इस मंदिर पर ट्रैकिंग किया तो मुझे पता है कि कैसे इस जगह पर पहुँचना है। तो चल इतनी सारी भीड़ है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों इस मंदिर के ऊपर पहुँचने में और माता का आशीर्वाद लेने में। तो दोस्तों यहाँ से आपको सामने की ओर दिखेगा कि जो पास ही पर एक सीधे की ओर मोड़ है, वहाँ से माता का मंदिर है। पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ एक सीढ़ी थी छोटी सी, जहाँ से सिर्फ एक आदमी ही जा पाता था, वो भी बहुत ही मुश्किल से। ये उन समय की बात है दोस्तों जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था, मतलब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। यह मंदिर दोस्तों एक राजा ने बनवाया था, उसे सपने पर आया था कि माता का मंदिर है, मूर्ति है यहाँ पर, तो उस राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। और यह मंदिर दोस्तों जो प्रेमी जोड़ा होता है उन सभी लोगों के लिए समर्पित है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे कपल लोग आते हैं। यह जो मंदिर है ना दोस्तों, ये यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्रेम कहानी भी है दोस्तों, जिसके कारण यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वह जो कहानी है और उसका इतिहास है, हम पहले भी आ चुके हैं इस मंदिर पे। आपको हमारे पुराने वीडियो पर सारी जानकारी मिल जाएगी और इस मंदिर का इतिहास भी। तो दोस्तों इस तरीके से हम माता का जब आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचते तो आपको सामने की ओर माता इस तरीके से नजर आई और माता हमें ही देख रही होती है। तो दोस्तों हम माता को कहते हैं, कैसे हो माता? बाकी हम ठीक हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा ही ऐसा बने रहे, ऐसा कहते हैं माता जी को और हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों बहुत सारा। तो दोस्तों ऐसे ही माता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो हम ऐसे ही दोस्तों इस जगह पर आते ही रहेंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता का आशीर्वाद कभी अपने बच्चों पे ख़त्म हो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से दोस्तों इस जगह को दोस्तों सजा कर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी सुविधा है कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर इतनी भीड़ है कि दोस्तों आपकी जो सामान है उसे आपको खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों कुछ आरती भी कर सकते हैं कुछ लोग, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। और हम तो दोस्तों हमारे साथ ही माता को लेकर चलते हैं हमारे दिल में। तो जय माता दी बोलकर दोस्तों हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो फिर नीचे की तरफ जाने का कुछ इस तरीके से नज़ारा होगा दोस्तों। और दोस्तों ऊपर ना दोस्तों आरती चालू हो जाती है ना, तो बाजू वाला सीढ़ी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ऊपर जगह नहीं है, भीड़ बढ़ जाएगी इसीलिए। तो दोस्तों सभी लोग नीचे आ रहे होते हैं क्योंकि ऊपर जाने वाला सीढ़ी बंद कर दिया जाता है और सभी लोग फिर से इंतज़ार करने लग जाते हैं जिन्हें अभी तक दर्शन नहीं मिला है माता का। तो दोस्तों हम भी धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे होते हैं और एक हमारा दोस्त होता है, वो दोस्तों पीछे छूट गया रहता, तो वह धीरे धीरे की आ रहा होता है हमारी ओर। तो हम दोस्तों यहाँ पर काली माता का आशीर्वाद लेते हैं और यहीं पर दोस्तों आप लोगों को जो जोत जलता है माता का पूरे बमलेश्वरी मंदिर का, वह भी दोस्तों इसी कॉरिडोर में सामने की ओर नजर आएगा। तो हम आपको दोस्तों जोत के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पर दोस्तों इतने सारे जोत जलते हैं कि उस जोत को जलाने के लिए लगभग 100 से 150 आदमी लगते हैं और बहुत सारे तेल लगते हैं, बहुत सारे मेहनत लगती है दोस्तों। तो यह वो जगह है दोस्तों और यह वो भैया लोग हैं जो इस जोत का ख्याल रखते हैं, इस पर तेल डालते हैं या कोई भी जरूरत पड़े तो यही इनका काम कर कर ठीक करते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से उन सभी लोगों का नाम होता है जो भी यहाँ पर जोत जलवाए हुए हैं दोस्तों। फिर दोस्तों सभी लोग इस जोत पर भी आकर आशीर्वाद लेते हैं, अपना माथा टेकते हैं। तो हम भी माता का जो जोत होता है उसे देखकर आशीर्वाद लेते हैं और अपना माथा टेकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं कितने ही सारे जोत हैं, ऐसे करके यहाँ पे दोस्तों आपको पूरे बहुत सारे रूम दिखेंगे और यहाँ पे बजरंगबली भी थे। तो जोत का तो हमने आशीर्वाद लिया ही माता जी के और बजरंगबली का भी आशीर्वाद लिया। बजरंगबली
आप दोस्तों जानते ही हैं कि बजरंगबली के बिना यह दुनिया चलना कितनी मुश्किल है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि जोत कितनी सुंदर तरीके से अंदर इस कमरे के रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों त्रिशूल भी रखा हुआ है और आप इस त्रिशूल को देखेंगे तो इसे किसी ने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे त्रिशूल हैं, मतलब यहाँ पे आप चाहें तो आप भी अपना लाके त्रिशूल लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी भैया लोग यहाँ पे तेल चढ़ाते हैं, इनका एक टाइम होता है तो उस टाइम पर इनको जोत पर तेल डालना पड़ता है। तो ये सब उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक साइन नज़र आएगा, बोर्ड, जिस पे आपको सारी जानकारियाँ दिखेगी। और आप चाहें तो दोस्तों आप भी ऐसा जोत जला सकते हैं। आपको सीधा नीचे मंदिर के ट्रस्ट मिलेगा, वहाँ पे पहुँच के बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप भी जला सकते हैं जोत। तो दोस्तों ऐसे करके ना आपको हर जगह तो जोत दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे देवी और देवी देवता भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों इन सब को भी हमने देखा और सबका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद दोस्तों हम इस जगह पर पहुंच जाते हैं। यह डोंगरगढ़ का सेल्फी पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ पे खूबसूरत सा पार्क भी है। तो दोस्तों इस पार्क में हम खाते हैं खीरा। दोस्तों पहाड़ में यह खीरा खाने के बाद अलग ही आनंद आ जाता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है जहाँ पे हम बैठकर खीरा खा रहे होते हैं। दोस्तों इस जगह पर पुराना लिफ्ट था और हमेशा हम आते हैं तो इसी जगह पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद जो हवा चलती है वह बहुत ही अलग ही होती है और अलग ही यहाँ का दृश्य और सुकून होता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा आपको रात का दिखेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सूर्य भी उगता है। और गूगल में हमने देख लिया था कि आज का सूर्य कितने बजे उगने वाला है। तो ना दोस्तों हमने क्या किया, सूर्य आज आने वाले थे लेट, तो हम यहाँ से ना दोस्तों निकल लेते हैं घर के लिए, क्योंकि अगर उजाला हो जाएगा और आप बाइक से आए हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, धूप हो जाता है तो, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल जाते हैं बिना सनराइज़ देखे हुए। तो कुछ इस तरीके से मैं भी दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा होता हूँ और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहाड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी। इन दुकानों में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें खाने की व घर पर सजाने की और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि घड़ी, मोबाइल कवर, चश्मे, बच्चे के खेलने के लिए खिलौने, सभी चीज़ें आपको मिल सकती है इन पहाड़ों पे दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे पेड़ नज़र आएगा आपको, जो कि काफ़ी लंबा और बड़ा होगा। तो हम दोस्तों यहाँ से और भी नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। दोस्तों मैं जब भी इस मंदिर पर ट्रैकिंग करता हूँ ना, तो मुझे लगभग लग जाते हैं 1 घंटे, ऊपर चढ़ने में और उतरने में लगभग आधे घंटे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप अगर इस मंदिर पर चढ़े हैं तो कितने देर लगे आपको इस जगह तक मंदिर के ऊपर पहुंचने में और इस मंदिर से नीचे उतरने में। फिर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो इस तालाब पर लिखा होता है कि मछली पकड़ना मना है, और अगर आप मछली पकड़ते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का जुर्माना हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है और माता के मंदिर का दूर से नज़ारा आपको इस तरीके का दिखाई देगा। हम इस पेट्रोल पंप पर रुके रहते हैं दोस्तों, और यहाँ पे राजनांदगांव का साइन बोर्ड भी आपको सामने की ओर नज़र आएगा। तो दोस्तों इस पेट्रोल पंप पर हम जल्दी से पेट्रोल डलाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी गाड़ी पर पेट्रोल क्योंकि कम होता है इसलिए, और हमें दोस्तों बहुत कस के प्यास भी लग रही होती है। तो इस पेट्रोल पंप से हमें बहुत ही ठंडा पानी मिल जाता है। और दोस्तों फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पे हम बहुत सारे फ़ोटो लेते हैं अपने, और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माता का जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ से कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा जैसे कि हमने दिखाया था। फिर दोस्तों हम इस जगह पर खड़े होते हैं और बहुत सारा मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा होता हूँ दोस्तों मैं, और गाना गाते हुए हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से आगे सीधे अपने घर के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी रात जगा हुआ हूँ और मैं सोया नहीं हूँ, तो मुझे नींद आ रही होती है। और दोस्तों मैं बाइक चला रहा नहीं होता, मेरा दोस्त चला रहा होता है, तो मैं पीछे आराम से सो के आ रहा होता हूँ दोस्तों घर। तो दोस्तों इस गांव से हम गुजरते हैं सुबह के वक्त,
और इस गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर है दोस्तों। फिर दोस्तों हम फिर से उसी प्रवेश द्वार के पास पहुंच जाते हैं जिससे हम कल घूमने आए थे। तो दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग ना दोस्तों सच बताऊं बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं करते, बिना हेलमेट पहने हुए ऐसे सामने आ जाते हैं। ऐसे लोग को तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई हेलमेट पहन लिया करो। फिर दोस्तों हम सीधा आगे की ओर बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं अपने स्टेट हाईवे पे, जो कि नेशनल हाईवे भी है। नहीं, नेशनल हाईवे ही है दोस्तों, स्टेट हाईवे नहीं है ये। तो यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते ही बढ़ते हम नांदगांव का खूबसूरत सा यह दृश्य देखते हुए, और यहाँ पर एक सामने की ओर बोर्ड भी नज़र आएगा जिस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रायपुर 77 किलोमीटर। और अगर दोस्तों आप इस रास्ते से सीधा जाते हैं तो आप सीधा कलकत्ता में पहुँच के रुकेंगे। यही वो रास्ता है दोस्तों जो आपको सीधे कोलकाता लेकर जाएगा। और आप वहाँ जाके दोस्तों मिष्टी दही जरूर खाइएगा। फिर दोस्तों हम और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो दोस्तों हम पहुँच जाते हैं दुर्ग के काफ़ी ज़्यादा करीब में। और दोस्तों आपको यह तालाब और यह खूबसूरत सा मंदिर भोले बाबा का दिखाई पड़ेगा। यहाँ से हमने भोले बाबा का आशीर्वाद लिया और हम पहुँच गए शिवनाथ नदी के ऊपर वाले ब्रिज में। तो दोस्तों यह जो ब्रिज है ये ना मैंने ही बनवाया है, क्योंकि पहले नीचे से आप लोग जाते तो आप लोग को बहुत असुविधा होती थी। तो मैंने सोचा मेरे दोस्तों को असुविधा ना हो, इसलिए मैंने ब्रिज बनवा दिया है। बस थोड़े गड्ढे हैं दोस्तों, उसे भी हम ठीक करवा देंगे। फिर दोस्तों हम और भी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ते जाते हैं इस ब्रिज से, तो हमें सीधे नदी दिखाई पड़ेगी। यह जो नदी है दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा लंबी और चौड़ी है दोस्तों। और दोस्तों इस नदी पर हमने बहुत बार नहाया है। फिर उसके बाद दोस्तों हम सलपहार करने पहुंच जाते हैं और छोटा वाला पूड़ी खाते हैं। इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जय श्री राम।